ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो हमारे इस चैप्टर में हमारा पहला सब टॉपिक है वो थोड़ा सा लाइक हम लोग अब हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, सो एक नॉर्मल सी बात हमें पता है इस चैप्टर में हमारा डिस्टेंस है एंड मोशन है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी हमारे मतलब जैसे कि आज ही से नहीं, मतलब पुराने ज़माने से भी अगर आपको किसी भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाना होता था, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस आपको मतलब लाइक डिस्टेंस में जाना होता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता था? आपको व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था और वी कैन से आपको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था फ्रॉम गोइंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि इतना आसान नहीं होता था खुद से चल के जाना। ठीक है ना, बाय फुट आप कैसे लाइक इतने ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंस को आप कवर करोगे। ठीक है, सो इसीलिए पहले ज़माने में हमारे पहले लाइक बुलक कार्ट्स आए थे, फिर उसके बाद हमारे मतलब लाइक कुछ इस टाइप के आए थे, एक ब्लॉक होता था। ठीक है, मतलब उस टाइप से उसको बनाया जाता था। देखिए पहले एक हमारा एक ट्रांसपोर्ट आया था बहुत ही साल पहले। ठीक है, सो उसमें कुछ मैकेनिकल चीज़ नहीं था, उसमें दो यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स थे। ठीक है, सर्कुलर शेप के, एंड उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक फिक्स्ड था। ठीक है, सो जैसे ही आप उसके ऊपर बैठोगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो वो उसको धीरे धीरे कंट्रोल करके लाइक लेके जाते थे। ठीक है, जिसके वजह से वो अपने आप धीरे धीरे चलते रहता था। ठीक है, सो उस टाइप का उसका कुछ मैकेनिज्म था। सिर्फ ये तीनों क्या थे, तीनों क्या थे, वुड के ब्लॉक्स थे, एक ऊपर एक ब्लॉक था एंड दो नीचे ब्लॉक्स थे। ठीक है, सो इसके मदद से उनके व्हीकल पुराने ज़माने में चलते थे। फिर बुलक कार्ट्स आए, फिर अब तो मोटरसाइकिल आ गए, स्कूटी आ गए, कार आ गई। ठीक है, और भी ज़्यादा दूर दूर कंट्रीज़ पे जाने के लिए हमारे पास एरोप्लेन्स आ गए हैं, ट्रेन आ गए हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। और अगर आपको बाय वाटर ट्रांसपोर्ट में जाना है तो आप शिप्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड जितने भी और भी ट्रैवलिंग शिप्स आते हैं वो सब टूरिज़्म के लिए, वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, सो पहला तो हमारा था कि हमने देख लिया कि डिस्टेंस पहले लोग कैसे लाइक दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करते थे, मतलब इधर से उधर जाते थे, अपने सामानों को कैसे लेके जाते थे। ठीक है, सो पुराने ज़माने से ही अब के ज़माने में भी हमको हर चीज़ का मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रोड भी मेजरमेंट से बनता है, जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन सब भी किससे बनते हैं? मेजरमेंट से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है ना मोशन एंड मेजरमेंट, तो अब हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, सो मेजरमेंट मतलब जैसे कि आप लोग को पता है पुराने ज़माने में लोगों के पास अभी हमारे पास जैसे कि टेप्स आ गए हैं, इंची टेप्स, तो वैसे हमारे पास कोई टेप्स नहीं होते थे ना, तो कुछ डिजिटली हमारे पास होता था। तो पहले कैसे चीज़ों को मेजर किया जाता था? पहले मान लीजिए पहले एक फिक्स्ड यूनिट बना दी जाती थी। मान लीजिए एक ये वुडन का क्या है, वुडन का एक ब्लॉक है। ठीक है, एक मान लीजिए वुडन का ब्लॉक है, तो वो लोग क्या करते थे ना, ऐसे ही वुडन के ब्लॉक को आगे आगे रख के एक चीज़ों का मेजर करते थे। मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सा डेस्क है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे इसका डेस्क है और हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक वुडन ब्लॉक लिया है और इसी से हमको ये इसका मतलब यहाँ वाला लेंथ इसको मेजर करना है। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, एक फिक्स्ड यूनिट लेते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वुडन का ब्लॉक लिया, उसको दो बार इसके ऊपर रखा, पहले यहाँ पे एक बार रखा, फिर यहाँ से हटा के अब इस पर रख दिया। ठीक है, उसी वुडन ब्लॉक को ऐसे रख दिया और उसके बाद वो लोग पुराने ज़माने में बोलते थे कि 2 ब्लॉक्स, इसका साइज़ क्या है, 2 ब्लॉक्स है। ठीक है, इस जो हमारे इस टेबल का जो लेंथ है क्या है, 2 ब्लॉक्स जितना है, ऐसे करके बोलते थे। और पुराने ज़माने में हमारे हैंड स्पैन्स चलते थे। आपको पता है ना हैंड स्पैन क्या होता है? हैंड स्पैन मान लीजिए हमारे पास ये डेस्क है, तो इसी डेस्क को ले लेते हैं। अब आपके पास भी अगर कोई डेस्क हो तो आपको क्या करना है, ऐसे कीजिए, अपना ये वाला मतलब अपना जो थंब है एक साइड पे रखिए एंड अपना जो लिटिल फिंगर है उसको एक साइड पे रखिए। ठीक है, सो वो हमारा क्या बन जाता है, 1 हैंड स्पैन। ओके, सो उसको भी हम लोग लाइक यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। 1 हैंड स्पैन का इसका लेंथ है या फिर 2 हैंड स्पैन का इसका लेंथ है। फिर पुराने ज़माने में एक और चीज़ चलती थी, मान लीजिए आपका ये जो फुट है होता है, मान लीजिए आपका यहाँ पे फुट है। ठीक है, सो वो लोग क्या करते थे ना, 1 फुट का मेजरमेंट, 2 फुट का मेजरमेंट, मतलब 1 फुट और प्लस
1 फुट, ऐसे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमको एरिया मिलता है ना। अगर हम लोग 2 बार ऐसे, मतलब मान लीजिए डेस्क है, इसके ऊपर आपने एक अपना 1 फुट रखा, चला, फिर दूसरा स्टेप चला, तो क्या हो जाएगा, एक मतलब लेंथ कवर करेगा ना। तो वही पुराने ज़माने में बोलते थे कि 2 फुट का लेंथ इसने कवर किया। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में कोई मेजरमेंट का वो होता नहीं था, फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी कुछ भी इस्तेमाल करता था, कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। डेस्क को मेजरमेंट करना है, पत्थर को मेजरमेंट करना है, कोई कुछ भी इस्तेमाल करता था, लकड़ी इस्तेमाल करता था, अपनी उंगलियां इस्तेमाल करता था, अपने हैंड स्पैन इस्तेमाल करता था, अपनी पैर इस्तेमाल करता था। तो कोई फिक्स्ड एक यूनिट नहीं था, ठीक है। तो जैसे समय और आगे बढ़ता गया तो क्या हुआ, एक कम्युनिटी लाइक कम्युनिटी बनी, जिसमें क्या हुआ ना, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना। कि भाई अब बोल दिया गया कि अब यही यूनिट होगा ना, मतलब ये नंबर अब हर जगह इस्तेमाल होगा। अब कोई अपने पैर को नहीं यूज़ करेगा, कुछ ये नहीं यूज़ करेगा, अब एक ही चीज़ आदमी यूज़ करेगा, ठीक है। सो वो क्या बन गया, हमारा एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इज़ ऑल्सो नोन एज SI यूनिट। ओके, एक SI यूनिट बन गया, ठीक है। सारी चीज़ों का SI यूनिट बन गया। तो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर्स। ओके, सो लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर्स। उसे हम ऐसे स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। ओके, मान लीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ का यहाँ पे मेजरमेंट करना है, तो आपको 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करके मेजरमेंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 2 ब्लॉक्स 2 फुट स्टेप्स 1 स्पैन 2 स्पैन ऐसे करके नहीं। अब पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक SI यूनिट बन गया लेंथ को मेजर करने के लिए, वो था हमारा मीटर। और मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आगे टाइम बढ़ा तो ऐसे हमारे पास क्या बन गया, एक SI यूनिट बन गया, ठीक है। सो मेजरमेंट अब लोगों को क्या हो गया, ईजी हो गया। किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना पूरे वर्ल्ड में एक समान हो गया। ऐसा नहीं कि दूसरे वर्ल्ड में वही चेयर बहुत बड़ा है, दूसरे वर्ल्ड में वही चेयर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब छोटा क्यों हुआ, कोई मान लो अपने उंगली से नाप रहा है, कोई मान लो एक वुड से नाप रहा है, तो ऐसे ही ना। तो इसीलिए SI यूनिट इसीलिए बन गया था, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। टॉपिक इज अबाउट मोशंस। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले कि मोशन का क्या होता है, इसका डेफिनेशन। ओके, सो व्हाट्स मोशन डेफिनेशन, तो मोशन का डेफिनेशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन मोशन। सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मूव भी कर रहा है बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। उसको पैसेज ऑफ टाइम भी लग रहा है, मतलब उतने पैसेज में वो टाइम का भी इस्तेमाल कर रहा है एंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव भी कर रहा है। तो इसमें क्या दोनों चीज़ मतलब क्या दोनों चीज़ यूज़ हुई, यहाँ पे वो प्लेस टू प्लेस मूव भी कर रहा है इन द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब एक पैसेज ऑफ टाइम में मूव कर रहा है। मतलब वो 1 किलोमीटर उसने मान लीजिए मूव किया, इन विच टाइम, इन ऑलमोस्ट मान लीजिए हम लोग 50 मिनट्स। सो ये क्या हो गया, हमारा एक पैसेज ऑफ टाइम हो गया एंड एक डिस्टेंस भी कवर हो गया ना। 1 पैसेज ऑफ टाइम में 1 डिस्टेंस भी कवर हो गया, ठीक है। सो उसी टाइप की मोशन को हम बोलते हैं, मतलब उसी टाइप के जो एक पीरियड एक प्रोसेस बन जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं मोशन। ओके, सो मोशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस। ओके, सो इसके भी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस वाले बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो हमारा पहला टाइप है, इट्स रेक्टिलिनियर मोशन। सो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब when an object is moving with the passage of time in a straight line. Okay, so when an object is moving in the passage of time within a straight line, मतलब वो within a straight line एक passage of time को cover करते हुए move करेगा। मान लीजिए हम लोग इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेटली मूव कर रहा है, मान लीजिए एक स्ट्रेट पैसेज में मूव कर रहा है विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है।
मतलब छोटे टाइम स्लैब पे मूव कर रहे हैं, वो 20 मिनट्स में मतलब मान लीजिए इस रोड पे एकदम स्ट्रेट मूव किया, ओके, वो ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई भी बाइसिकल है, कोई कार है, वो 20 मिनट्स में स्ट्रेटली मतलब मूव करती है, ऑलमोस्ट मान लीजिए 200 मीटर्स, ठीक है, 200 मीटर्स वो मूव करती है 20 मिनट्स में स्ट्रेटली, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर मोशन। सो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves curvely to any path, okay, with the passage of time। आपको इसमें सब में passage of time लगाना पड़ेगा, बिकॉज if we move from place to place, आपको क्या होता है उसमें यूज़ passage of time हमेशा यूज़ होगा। अगर आप वन डिस्टेंस में अगर आप एक फुट स्टेप भी चलोगे ना, तो उसमें एक पैसेज ऑफ टाइम आएगा, 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, एक पैसेज ऑफ टाइम होगा। तो आपको सब सारे डेफिनेशन में पैसेज ऑफ टाइम यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब में टाइम का यूज़ होता है, चाहे आप एक फुट स्टेप चले, 10 फुट स्टेप चले, किलोमीटर चले, कितना भी चले, उसमें एक टाइम का स्लैब यूज़ होगा, ओके। सो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, मान लीजिए एक रोड है, मान लीजिए रोड कैसा है, इस टाइप का, कुछ कर्व्ड, ओके। सो ये रोड हमारा क्या है, कर्व्ड है, ओके। एंड अगर इसी में कोई कार है, मान लीजिए हमारा क्या है, एक कार है, इसे हम एक कार मान लेते हैं, यानी इसी टाइप के इस मोशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। सो इसने यहाँ पे कौन सा मोशन यूज़ किया, इसने यहाँ पे यूज़ किया कर्वीलिनियर मोशन। सो अब यहाँ पे इसने कर्वीलिनियर मोशन क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे उसने एक कर्व डिस्टेंस को, मतलब लाइक उसने एक कर्व्ड मोशन को अपनाया ना, मतलब और पैसेज ऑफ टाइम भी उसने लगाया और एक कर्व्ड एरिया में उसने चला, ठीक है। सो वो हो जाएगा हमारा कर्वीलिनियर मोशन। सो नेक्स्ट इज आवर रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग बटरफ्लाई ले लेते हैं, कोई बर्ड ले लेते हैं, तो उनका कौन सा मोशन होता है, उनका कोई मतलब एक स्पेसिफिक मोशन नहीं होता है ना। मान लीजिए कोई बर्ड है, इट्स नॉट मूविंग एवरी टाइम स्ट्रेट, है ना, इट्स मूविंग रैंडमली, ठीक है। सो इसी का नाम हो जाता है क्या, रैंडम मोशन। मतलब जितने भी बर्ड्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं, हनी बीज होते हैं, वो क्या मूव करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो लोग रैंडमली मूव करते हैं, कभी वो लेफ्ट जाएंगे, कभी वो राइट जाएंगे, ठीक है। उनका कोई मोशन फिक्स नहीं होता कि वो घूमते रहेंगे, सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे, या फिर वो स्ट्रेट ही स्ट्रेट चलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे, ऐसा उनका कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, ओके। सो इसी को हम बोलते हैं रैंडम मोशन, इन विच मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स रैंडमली विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रैंडम मोशन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। Next subtopic is about periodic motion, non-periodic motion, uniform and non-uniform motion. So ये हमारे कौन से हैं, हमारे और 3 sets of motions है और 3 types of motions है, ठीक है। तो इससे पहले हमने और 3 मोशन देखे थे, अभी हम लोग और आगे के और 3 टाइप्स ऑफ मोशन देखने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मोशन इज पीरियोडिक मोशन। सो व्हाट्स पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव to and fro along the same path again and again with the same speed, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो टू एंड फ्रो मूव करता है अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ में टू एंड फ्रो मूव करता है अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है, उसी सेम पाथ में अगेन एंड अगेन बार बार उसी पे मूव करता है, ठीक है, विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से वो एक ही पाथ पे टू एंड फ्रो मूव करता है, तो उस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, ओके। सो इसका एक हमारा बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि स्विंग्स, ओके। तो स्विंग पे मान लीजिए ये स्विंग है, ठीक है, अगर इस पे कोई बच्चा बैठा है तो उसको मतलब क्या करता है, स्विंग करता है ना, तो जब वो स्विंग करेगा तो क्या होगा, एक पाथ पे ये मूव करता है, ऐसा नहीं कि स्विंग कभी इधर लेफ्ट जाएगा कभी राइट जाएगा, वो स्ट्रेट और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में मूव करता है ना, वो कभी भी लेफ्ट और राइट में नहीं जाता है ना। तो वैसे ही होता है हमारे स्विंग में भी, ठीक है। तो स्विंग में क्या होता है, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है, उसी पाथ में ही मूव करता है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड ही मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है और ऑलमोस्ट सेम स्पीड में भी मूव करता है, ठीक है। और बार बार वो आगे पीछे
पीछे आगे पीछे, मतलब अगेन एंड अगेन भी मूव करता है, तो इसका मतलब इस टाइप का जो मोशन हो जाता है हमारा पीरियोडिक मोशन बन जाता है। स्विंग का जो मोशन होता है ना, उसको हम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अब इसी का एक मतलब ऑपोजिट होता है हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन। सो नॉन पीरियोडिक मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट मोशन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, सो फर्स्ट थिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक मोशन में क्या था, वो सेम पाथ में मूव कर रहे थे, इसमें वो सेम पाथ में नहीं मूव करेंगे। दूसरा, वो सेम टाइम पे मूव कर रहे थे, इसमें भी वो सेम टाइम में मूव नहीं करेंगे। नॉन पीरियोडिक मोशन में वो सेम टाइम में मूव नहीं करेंगे। एंड इसमें था कि वो अगेन एंड अगेन आएंगे, इसमें हो भी सकता है कि वो अगेन एंड अगेन आए, हो भी सकता है कि वो अगेन एंड अगेन ना आए। ठीक है, सो इसमें जितनी भी 3 चीज़ें थी, इसमें उसी के क्या है, अपोजिट होते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन में। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो ये हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ मोशंस, मतलब उसके टाइप्स है। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, और पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म। ओके, व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ओके, सो इसका हमारे पास मतलब एक बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, वो कर रही है कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस है मान लीजिए, और वो इतना ही डिस्टेंस, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट, और वो इतना ही डिस्टेंस पूरे क्या कर रही है, कवर कर रही है। ओके, और क्या कर रही है, सेम इक्वल टाइम में कवर कर रही है। ओके, और एकदम नॉर्मल से टाइम में कवर कर रही है। ठीक है, एकदम इक्वल टाइम में कवर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ओके, मतलब मान लीजिए जैसे कि हम लोग इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होगा ना, इसमें यूनिफॉर्म मोशन कैसे बन जाएगा, इसमें यूनिफॉर्म मोशन ऐसे बन जाएगा कि मान लीजिए हमारा जो स्विंग है वो क्या जा रहा है, टू जा रहा है एंड फ्रो जा रहा है, आगे जा रहा है एंड पीछे जा रहा है, और वो भी सेम टाइम में जा रहा है, और सेम टू सेम डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के पहले हमारे दो मतलब लाइक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि वो क्या कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस। ओके, इक्वल डिस्टेंस, फिर इक्वल टाइम में। ठीक है, इक्वल टाइम में अगर ऐसा कोई भी मतलब लाइक ऑब्जेक्ट इस टाइप का अगर कुछ भी फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल्स, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहला देगा। अगर वो उस टाइप का कुछ मोशन फॉलो कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एट यूनिफॉर्म मोशन। देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, मीन्स इट्स नॉट फॉलोइंग एनी इक्वल डिस्टेंस और नॉट इक्वल टाइम। ओके, सो इट्स नॉट फॉलोइंग एनी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। वो क्या कर रहा है, लाइक ऐसे ही नॉर्मली मूव कर रहा है रैंडमली, कोई भी उसका टाइम लिमिट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है वो। ठीक है, सो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. So our last topic is vibratory motion. So what's vibratory motion? When an object moves to and fro very fastly, that type of motion is known as vibratory motion. So हमें vibratory के नाम से ही पता चल रहा है, vibrate. Okay, सो एक चीज़ कैसे वाइब्रेट करती है। ठीक है, सो मान लीजिए अगर आप कोई आयरन का एक रॉड लेंगे, ठीक है, एकदम पतली सी एक रॉड लेंगे ना, अगर आप उसको इससे पकड़ अप करेंगे तो क्या होगा, वो टू एंड फ्रो एकदम फास्टली मूव करने लगेगा। और एक और एग्जांपल जो आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अब आयरन रॉड थोड़ी ना होगी किसी सबके घर में, तो एक और बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि गिटार हो गया। सो जब आप एक गिटार के स्ट्रिंग को पकड़ करते हो, उसको जब हिलाते हो तो क्या होता है, वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है ना। तो वो वाइब्रेट क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है, ताकि उसे मतलब देखना भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उतना ज़्यादा फास्ट वो वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो। सो उस टाइप का जो मोशन होता है ना, उससे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी motion. Okay, so this was our last subtopic about class 6 science chapter number 10, motion and measurement of distance. ओके, सो यहीं पे हमारे वाला चैप्टर ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।